नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सोनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फादर स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में। हम स्टेनोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि अगर सबसे पहले कोई बंदा अगर किससे इंट्रोड्यूस हो तो उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। हमने बात करी थी स्ट्रेट स्ट्रोक्स की, जिसके अंदर हमारे कुछ स्ट्रोक्स आते थे, जैसे कि उनके कैरेक्टर की अगर अपन बात करें इंग्लिश में तो वो थे पी बी, टी डी, जे जे और के गे। इन 8 लेटर्स की हमने बात करी थी, 8 कॉन्सोनेंट्स की बात करी थी हमने। आप सभी को याद होगा कि हमने जब पी बनाया था वो कैसे बना था। वो कुछ इस प्रकार से बना था, बी कुछ इस प्रकार से बना था, टी कुछ इस प्रकार से, डी कुछ इस प्रकार से, जे कुछ इस प्रकार से, जे कुछ इस प्रकार से, और लास्ट में के उस कुछ इस प्रकार से बनाया था हमने, और गे कुछ इस प्रकार से बनाया था। आज हम सीखेंगे कर्व्ड स्ट्रोक्स। उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवा दूं एक बार। आप मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए, उसके अंदर आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। सबसे पहली आउटलाइन होगी आपकी पी। बनाइए मेरे साथ साथ। एक सेकंड, मैं रफ में बनाता हूँ। अब बनाइए मेरे साथ साथ पी। कैसे बनाना था याद करिए और दोबारा बनाइए। कुछ इस प्रकार से पी बनाना था। अब बात करते हैं बी की। कुछ इस प्रकार से बी बना था अपना। फ़र्क दिख रहा है दोनों में? ये थोड़ा सा लाइट जा रही है आउटलाइन। अब देखिए, ऊपर वाली आउटलाइन थोड़ी सी डार्क है, सॉरी लाइट है, नीचे वाली आउटलाइन थोड़ी डार्क है। अब बात करेंगे टी की। उसके बाद बात करेंगे डी की। ये देखिए, फ़र्क दिख रहा है? आउटलाइन थोड़ी लाइट, आउटलाइन थोड़ी डार्क। इसके बाद बात करेंगे हम जे की। इसके बाद बात करेंगे जे की। लास्ट में के, फिर उसके बाद गे। फ़र्क दिख रहा है इन सभी आउटलाइंस में आपको? आई होप आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस कुछ इस प्रकार की आउटलाइन बनाने में होगा। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, गलती मत करिएगा। अगर आपने अभी गलती कर करके अगर आउटलाइन सीख ली, क्योंकि अभी आप अपने इनिशियल फेज़ में दोस्तों, इनिशियल फेज़ में अगर आप लोग गलत आउटलाइंस को सीखेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। आपकी जो स्टेनो की स्पीड होगी उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। आपका जब आप स्टेनो को ट्रांसक्राइब करने बैठेंगे तब आपको समझ में ही नहीं आएगा कभी कभी कि मैंने ये क्या आउटलाइन बनाई थी। ये मैंने के बनाया था या गे बनाया था, ये मैंने जे बनाया था या जे बनाया था। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। प्रैक्टिस ही, अभी इन वर्ड्स की जो की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपकी आउटलाइंस के अंदर थोड़ा सा भी डिफर आएगा तो आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि सर ये क्या बन गया था मेरे से, मेरे को तो मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही सर, इनको इस मैंने क्या बनाया था। इस प्रकार से आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कि ये पूरा पेज, जैसे ये स्टार्टिंग है तो इसकी पूरी पेज आपको, ये जैसे मैं आपको कॉपी दिखाऊं, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कि ये पूरी कॉपी के अंदर आपको, एक सेकंड फोकस ले ले, इस पूरी कॉपी के अंदर आपको यहाँ स्टार्टिंग से लेके, जैसे पी है स्टार्टिंग में तो पी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा कॉपी के अंदर कवर करना है। आपको मैंने इस तरह की कुछ बताया था काम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो अपना होमवर्क कंप्लीट करा होगा। अब अगर आपने वो होमवर्क पूरा कंप्लीट करा होगा तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कर्व्ड स्ट्रोक्स की। अब हम आ जाते हैं हमारी नोटबुक पे। सबसे पहले बात करते हैं अपने कर्व की। ये आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक राउंड दिख रहा है, एक सर्किल दिख रहा है, जो मैंने, ये हैंड ड्रॉन सर्किल है।
माफ़ कीजिए अगर थोड़ा परफेक्ट नहीं बना हो, तो मेरे पास कंपास नहीं था इस टाइम पे, मैंने हाथों से ही बनाया। अब मैं आपको ये सर्किल क्यों दिखा रहा हूँ। स्टेनो के अंदर तो ये काम नहीं आएगा, ना कोई ऐसी आउटलाइन इतनी बड़ी सारी कोई बनेगी भी कभी। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो नीचे इतनी सारी आउटलाइंस समझ में आ जाए आपको, मैंने कैसे बनाई थी, क्यों बनाई थी। सबसे पहले अगर अपन बात करें इस कर्व, इस सर्किल की, तो इसके अगर अपन 8 टुकड़े कर दें, जैसे सपोज करो ये 4 तो ये हो गए, फिर यूं और कर दें 2, इसका मतलब 8 टुकड़े और कर दें, तो ये आउटलाइन कैसी बनेगी। सबसे पहली आउटलाइन आती है अपनी कर्व्ड स्ट्रोक्स के अंदर एफ। एफ कैसे बनाया हुआ है देखिए, गौर से देखिएगा। वही कर्व्ड आउटलाइन है, जैसे एक आधा सेमी सर्कल के करीब अपन ने बनाया है, लेकिन उसको हल्का सा एंगल के अंदर बनाया है। कैसे बनाया है, ये डाउनवर्ड आउटलाइन गई है, ना कि कुछ इस प्रकार से आउटलाइन बनाई है अपन ने, ऐसी कोई आउटलाइन नहीं है। ये डाउनवर्ड आउटलाइन है, कुछ इस प्रकार से बनाई है मैंने, देखिए कुछ इस प्रकार से। इतनी परफेक्ट आपसे अभी नहीं बनेगी स्टार्टिंग में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, आउटलाइंस की ऐसी कोशिश करनी है कि इस तरीके से एकदम परफेक्ट आउटलाइन बने। समझ में आ गया। नेक्स्ट आउटलाइन पर बढ़ते हैं। एफ समझ में आ गया किस प्रकार बनाया गया था। वी अब अपन बात करेंगे। देखिए एफ अपन ने बनाया लाइट, वही जैसे मैंने आपको पिछली बार पिछली क्लास में बताया था, पी के अंदर बी के अंदर क्या डिफरेंस रखना है, टी के अंदर डी के अंदर क्या डिफरेंस रखना है, वही लाइट डार्क का। वैसे ही एफ और वी सेम आउटलाइन है, लेकिन डिफरेंस है डार्कनेस का। ये थोड़ी डार्क बनानी है, थोड़ा प्रेशर के साथ बनाना है, पेंसिल के ऊपर थोड़ा प्रेशर रखिएगा तो ये डार्क आउटलाइन बन जाएगी। कैसे बनानी है दोबारा देखिए एक बार गौर से, यहाँ आगे देखिए, ये तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये देखिए इस प्रकार से आपको डार्क आउटलाइन, दोनों में फ़र्क दिख रहा है आपको, फ़र्क दिख रहा है। ये थोड़ी डार्क, ये थोड़ी लाइट है, ये थोड़ी डार्क है। समझ में आ गया। और अगली आउटलाइन पे बढ़ते हैं। अब जो पहली आउटलाइन अपन ने बनाई थी एफ और वी की, इससे पहले उनका एंगल कुछ इस प्रकार था। अब उसको अगर अपन स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे बनाएंगे तो वो कैसी बनेंगी, कुछ इस प्रकार से बनेंगी। ये देखिए गौर से, अपन रफ में आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे बन रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कर्व है, कर्व भी है इसके अंदर, ये सीधी भी बनी हुई है। इसको थोड़ा सा ही डार्क बनाएंगे, कि ये क्या बन गया, एक सेकेंड, ये आउटलाइन क्या बनी, ये आउटलाइन बनी इथ। इसके नीचे की आउटलाइन दी। देखिए दोबारा मैं, आप एक बार आउटलाइन के ऊपर फोकस करिएगा, आउटलाइन के प्रोनाउंसिएशन को मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊं, अगर आपको अभी रिकॉल करना है तो रिकॉल करने के लिए आप बोलेंगे कि सर ऐसी साउंड किस में आती है, जो ये आउटलाइन है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किसी साउंड के रूप में, तो मैं इसको मतलब इसको कैसे, इसको रिकॉल कैसे करूँगा कि मैंने ये आउटलाइन बनाई है तो ये किस टाइप की साउंड निकाल रही होगी। ये आउटलाइन जो है इत, जैसे आपने सपोज करिए आपने वर्ड सुना है बात, बात, बाथ। आप गौर से सुनिएगा, बात स्टार्टिंग में अपन ने कौन सी साउंड आई, बी की, और लास्ट में कौन सी साउंड आई, इथ की। मतलब ये कॉपी में लिखने के लिए इथ, लास्ट में साउंड कैसे कर रहा है, थ, थ। बात, पात, आप अपने मुंह से बोलिएगा बात, पात। ये थ की जो साउंड आ रही है, और इसी के नीचे ये जो सेम आउटलाइन मैंने बनाई है, थोड़ी सी डार्कर बनाई है, इसके अंदर कैसी साउंड आ रही है, मेरे साथ वर्ड प्रोनाउंस कीजिए। देयर, द, देयर, वेदर, द, द। समझ में आया, वेदर। उसके साथ में ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद मतलब भाई सांस लेना, ब्रीद का मतलब ये होता है, लेकिन लास्ट में जो साउंड आई द, ब्रीद, आप स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, BREATHE, लास्ट में THE आया, द। वैसे ही वेदर, WEATHER, THE आया, वेदर, द, द,
देयर, THERE, देयर, THE। आप स्पेलिंग पे गौर करिएगा किसी भी वर्ड की। किसी भी वर्ड के अंदर अगर वो THE वाली जो आउटलाइंस हैं, जो मतलब जो उस टाइप की जो साउंड निकले, तो उसके अंदर आपको कौन सी आउटलाइन बनानी है? डी की। नेक्स्ट स्ट्रोक पे बढ़ते हैं। एस। एस की आउटलाइन इसका जस्ट अपोजिट, इस तरफ से इन्वर्ट कर दीजिए इसको। आप आउटलाइन कैसे बनाएंगे मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से बनेंगी। नीचे वाली आउटलाइन अगेन वापस जी, ये एस और ये जी। वर्ड पे आएंगे अपन तब आपको क्लियर हो जाएगा। आउटलाइन समझिए एक बार। इस प्रकार से बनेगी। फर्क दिख रहा है? ऊपर वाली लाइट है, नीचे वाली डार्क है। इनको बनाते टाइम गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कर्व स्ट्रोक्स हैं, मिस्टेक नहीं हो आपसे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग ध्यान दे के सुन रहे होंगे। कर्व्ड जो आउटलाइंस हैं, कुछ ये वाली जो आउटलाइंस है साइड में देखिएगा, ये जो आउटलाइंस हैं, इनको बनाते टाइम आपको एक फील आएगा कि मैं इंग्लिश का लेटर सी बना रहा हूँ। सी कैसे बनता है ये देखिए, गौर से देखिए सी कैसे बनता है। कुछ इस टाइप की आपको फीलिंग आएगी कि मैं कुछ इस टाइप की आउटलाइन बना दूँ। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब आप लोग क्या करेंगे, मुझे पता है कुछ लोग क्या करेंगे, फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये एक गलत आउटलाइन है दोस्तों। परफेक्ट आउटलाइन क्या है? ये इसका जो इनिशियल है और जो लास्ट में इसका जो आउटलाइन ख़त्म हो रही है, जो इनिशियल है और जो इसकी एंडिंग है, वो कैसे ख़त्म हो रही है? बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कभी भी जब आप स्पीड से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हुक सा बन जाता है कभी कभी अपने पास में। ऐसे ऐसे आउटलाइन बना देते हैं। कोई कोई जल्दी जल्दी लिखता है, जैसे अपन नॉर्मली अपन लिखते हैं, तो इसमें CAT कैट, CAUGHT कॉट, या फिर कुछ भी इस टाइप की आउटलाइन, ऐसे ऐसी आउटलाइन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है, परफेक्ट आउटलाइन बनानी है कुछ इस टाइप से। समझ में आई मेरी बात? अगले आउटलाइन पे बढ़ते हैं। अगली आउटलाइन पे बढ़ते हैं। एस समझाया मैंने आपको, जी समझाया मैंने आपको। अब आप सोचेंगे कि सर एस की साउंड कैसी आएगी? देखिए मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए। आइस, आइस, ICE, आइस। आइस के अंदर क्या साउंड आ रही है लास्ट में? एस की। ट्वाइस, एस की साउंड आई। नाइस। देखिए ये सारी आउटलाइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको जब आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे ना, उनके साथ में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। समझ में आ गई मेरी बात? आप मेरे साथ वर्ड्स प्रोनाउंस करना स्टार्ट कीजिए, जैसे आइस, ट्वाइस। ये आपको एस साउंड, एस वाली साउंड समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं जी की। जेड। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए वर्ड लेजी। आ गई समझ में? लास्ट में क्या साउंड आई? जी। लेजी, डेजी, ज ज, लेजी, डेजी, क्रेजी। समझ में आया? वैसे ही अब अपन नए स्ट्रोक पे बढ़ते हैं। इश। इश कैसी साउंड होती है? इश का मतलब कैसे समझ में मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इश में कैसी साउंड आएगी आपको? इश कैसी साउंड आएगी बताओ ज़रा। गौर करो, बताओ। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। इश कैसे आउटलाइन बन रही है आप देख रहे हैं एक बार। जैसे हमने एफ और वी बनाया था, उसको जस्ट इन्वर्ट कर दो अपोजिट एक तरीके से उसका, कुछ इस टाइप से। इस टाइप से आउटलाइन बनेगी। जी इसका जस्ट सेम आउटलाइन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है डार्कनेस का, वही डार्क बनाना है इसको। विजिबल डिफरेंसेस होने चाहिए, गौर कीजिएगा। विजिबल डिफरेंसेस, विजिबल डिफरेंसेस, ये देखिए विजिबल डिफरेंसेस हैं। गलत आउटलाइन कौन सी इसमें से? ये गलत आउटलाइन है, बहुत सारे लोग बनाएंगे इसको। परफेक्ट आउटलाइन क्या है? ये। ऐसे ही जब आप अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी जो पूरी लाइन जा रही है उसके अंदर से कोशिश करिएगा कि सारे लगभग जितने भी आप स्ट्रोक बना रहे हैं वो सारे परफेक्ट हों। कुछ इस टाइप से जितने भी स्ट्रोक्स है, इसमें आप देखिए क्या गलती है, इस स्ट्रोक के अंदर क्या गलती थी,
ये जो स्ट्रोक था ये थोड़ा सा सीधा जा रहा था, लेकिन अपने को थोड़ा सा इसको एंगल देना था, लेफ्ट वेज एंगल देना था। ऊपर से नीचे की तरफ अपन बना रहे हैं और राइट टू लेफ़्ट लेके जा रहे हैं मोशन को। पेंसिल अपनी राइट टू लेफ़्ट जा रही है, ये देखिए राइट टू लेफ़्ट ऐसे जा रही है। आउटलाइन ऐसी बनेगी, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि थोड़ी सीधी रह गई है, लेकिन अपने को थोड़ा एंगल ज़्यादा देना था। समझ गए मेरी बात को? जी। अब इश जो है, ये बहुत सारे आपने वर्ड सुने होंगे, जैसे आयरिश, श श की मतलब साउंड आई, इश इश। जी, जी कैसी बनेगी ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जी। इसको सॉरी मैं गलत बोल गया, जी। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे अपन? जी। जैसे मैं बताऊँ आपको साउंड, वर्ड वर्ड बताऊँ मैं आपको जी का, जी जी, जैसे कि बिजी, नहीं नहीं, बिजी के अंदर तो जेड का साउंड आ रहा है। जी का मैं आपको साउंड बताता हूँ, चलो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। एक बार मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन आप आउटलाइन ध्यान रखिएगा। इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से, इस टाइप से, ऊपर देखिए साइड में। नेक्स्ट आउटलाइन पे बढ़ते हैं। एम, एम कैसे बनेगा? देखिए, कर्व था स्ट्रोक्स के अंदर, इसी आउटलाइन को अगर अपन हॉरिजॉन्टली बनाएंगे लेफ़्ट टू राइट के मोशन में, कैसे बनेगी? एम एम एम। मैं बना के दिखाता हूँ, आप एक सेकेंड, सॉरी, नोटबुक पे आ जाते हैं। एम, बन रही है। ये गलत आउटलाइन है, कर्व नहीं आया इसके अंदर, ये परफेक्ट आउटलाइन है। एम, एम फॉर मंकी, माउथ। एम की साउंड आपको पता ही है कैसे आती है। एन, एन कैसे बनेगा? एम का जस्ट अपोजिट, नीचे वाइज, नीचे की तरफ से यूँ कर्व देना है। एम में ऊपर की तरफ से कर्व गया था, ये गलत आउटलाइन है, काट दो इसको। एन एन एन, लेफ़्ट टू राइट मोशन देना है। जो ये लास्ट में इसका जो कर्व है, ये लाइन के टच होना चाहिए स्टार्टिंग फेज में आपके। इंग, नथिंग, बीइंग, बिगिनिंग। आईएनजी लास्ट में बहुत सारे वर्ड्स में आता है। आईएनजी को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपन? एन है, एन को थोड़ा डार्क कर दिया, आईएनजी बन गया इंग। समझ में आ गया? सिंपल स्ट्रोक हैं ये सारे। एल, अब अपन बात करते हैं एल की। बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं जिसके अंदर साउंड आती है एल की, उनको अपन कैसे बनाएंगे? एल जो कॉन्सोनेंट है उसको कैसे बनाएंगे स्टार्टिंग में? इस टाइप से। अब ये जो कॉन्सोनेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये बनेगा अपवर्ड, यानी कि कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। ये देखिए, इस टाइप से ये आउटलाइन बनेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड्स डायरेक्शन में बनेगी, ये ड्रॉ होगी अपवर्ड्स डायरेक्शन में, कुछ इस टाइप से। समझ में आई मेरी बात? एल बनेगा ऐसे। कर्व का ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कर्व आना चाहिए, आप जल्दीबाजी के अंदर कोई भी गलती मत करिएगा। आर, कोई वर्ड सुना है आपने, जैसे कुछ आउटलाइंस होती हैं जिनके अंदर लास्ट में, जैसे अभी तो आप, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब आप जब ये आउटलाइन सीख रहे हैं तब वर्ड्स के बारे में इतना, इस इन दो जो कॉन्सोनेंट्स है इसके इतने आप वर्ड्स के बारे में मत सोचिएगा। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको आगे मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। आर जो है वो इस टाइप से भी बनता है, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ये डाउनवर्ड पोजीशन में डाउनवर्ड जाएगी इसकी मोशन। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ गया? ये देखो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। और ये जो आर है, दो तरीके से बन रहे हैं आर। आगे आपको कन्फ्यूजन जो हो रहा है अभी वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। इस टाइप से नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। आपने चे पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था चे? आपको लगेगा कि सर मैं तो वैसी आउटलाइन बना रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी डिफरेंस है। अब दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, रैम और राइट। समझ में आया? रैम कैसे बनेगा? ये बन गया रैम।
और राइट कैसे बनेगा, ये बन गया राइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। रैम जो शब्द है उसमें वॉवल जो है साउंड कैसे आ रही है, ए की आ रही है तो उसके अंदर बीच में वॉवल लगेगा, एम आ गया। ये वॉवल्स में नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये आ गया राइट, इसके अंदर भी ये वॉवल है आई का, ये आर ऊपर गया टी नीचे आया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है, कि जो हॉरिजॉन्टल जितने भी स्ट्रोक्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स अगर उनसे पहले आर बन रहा है तो उनको अपन इस टाइप से बनाएंगे, ऐसे ऐसे। समझ में आई मेरी बात, कुछ इस टाइप से। और अगर आर के बाद में कोई स्ट्रोक है, आर के बाद में कोई भी स्ट्रोक है तो उसको अपन इस टाइप से बनाएंगे। समझ में आई मेरी बात, ऐसे ऐसे। आर के बाद में अगर कोई स्ट्रोक मतलब है तो यहाँ पे भी बाद, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल जितने भी स्ट्रोक्स हैं ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आगे समझ में आएंगे आपको। अभी आप गौर कीजिए प्रैक्टिस पे। आर एक ऐसे भी बनाना है, एक ऐसे भी बनाना है। अब अपन अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। एफ समझ में आ गया, वी समझ में आ गया, वही लाइट और डार्क। इथ और दी, बाथ और देयर, समझ में आया, बाथ और देयर, दी। इथ लाइट, दी डार्क। एस आइस, ट्वाइस नाइस, समझ में आया। जी लेजी, क्रेजी, डेजी, समझ में आया, जी लाइट एंड डार्क। इश आयरिश, समझ में आया, इश की साउंड आई लास्ट में, आयरिश वर्ड आपने प्रोनाउंस किया अभी। इश, इश की साउंड आई, वही एंगल के साथ में, राइट टू लेफ्ट एंगल के साथ में, थोड़ा लेटा के बनाना है। जी थोड़ा लेटा के बनाना है, कुछ इस टाइप से। डिफरेंस लाइट एंड डार्क। एम, एम समझ में आया आपको, एक सेकेंड। समझ में आया कैसे बनाना है, लेफ्ट टू राइट जाएगा मोशन। अब बात करते हैं एन की, लेफ्ट टू राइट लेकिन अपोजिट ऑफ द एम, अपोजिट ऑफ द एम। डायरेक्शन कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। समझ में आ गई बात। इंग, एन की आउटलाइन है उसको थोड़ा डार्क करेंगे, इंग बनेगा। समझ में आ गई बात। एल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड्स डायरेक्शन है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। कैसे बनेगी आउटलाइन, कुछ इस टाइप से। यहाँ जगह नहीं है, एक बार मैं यहाँ साइड में बना के दिखाता हूँ आपको। समझ में आई मेरी बात, इस टाइप से बनेगी आउटलाइन। आर दो तरीके के मैंने बताए थे, एक आर एक साउंड ऐसी भी आएगी, एक ए ऊ ई ऐसे, मतलब रे रू री ऐसे कुछ भी साउंड आ सकती है। दो तरीके से आर बनाना है, अभी क्लियर रखिए, इतनी सी बात रखिए मन में कि दो तरीके से आर बनते हैं स्टेनो में। आर ऐसे भी बनता है, अगेन लेफ़्ट टू राइट कर्व, लेफ़्ट टू राइट मोशन जा रहा है, डाउनवर्ड्स मोशन है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एंगल समझ में आ जाएगा आपको जब आप कॉपी में सम बनाने की कोशिश करेंगे। आर ऐसे, आर ऐसे, समझ में आ गया। एक रे ऐसे बनाना है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे 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 बनाना है, ठीक है। इसके बाद में आपके 3 स्ट्रोक्स बचेंगे दोस्तों, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके साथ में पहली एक्सरसाइज अपन कंप्लीट करेंगे अपनी। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी उनकी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं, ये जो इनिशियल वीडियोज़ हैं ये आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं सीखा हमने इसके अंदर। हम जब प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो पूरे पूरे पेज हम एक ही आउटलाइन बना रहे हैं, बहुत ही बोरिंग लग रहा है, मन नहीं कर रहा। आधी 2-3 लाइन बनाई और लोगों के मन में आता है कि यार छोड़ दो रे यार, बन गए सीख गए हम तो क्या दिक्कत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ये जो मेहनत कर लिया आपने, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, कि लाइफ लॉन्ग आपका ये जो प्रैक्टिस है आपके आपका पूरा साथ देगी। आपकी आउटलाइन कभी नहीं बिगड़ेगी, आपकी स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएंगे अगर आप करेक्ट आउटलाइन बनाएंगे तो। आउटलाइंस के अंदर कोई किसी भी टाइप का कोई भी
अनयूजुअल सा कर्व, एकदम स्ट्रेट आउटलाइन बनानी है। अगर कोई स्ट्रेट आउटलाइन है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की कोशिश करनी है। कोई कर्व्ड आउटलाइन है तो उसको वैसा ही कर्व देना है जैसी वो डिमांड कर रही है। आप इन चीज़ों पे अभी फोकस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अभी से ही अगर इनकी गलत हैबिट बना लेंगे, गलत आदत बना लेंगे, तो बाद में जाके ये चीज़ें कवर भी नहीं हो पाएंगी। आप गौर करेंगे कि आपकी जब आप कोई आपकी जो हैंडराइटिंग है, वो जब अपन ने LKG UKG या कोई स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर, अब जब अपन हैंडराइटिंग करते थे अपनी, जो अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए कर्सिव राइटिंग की बुक आती थी, उसके अंदर कैसे लेटर्स बनाने पड़ते थे। वैसे तो कोई बनाता भी नहीं खैर यूजुअली, लेकिन लोग अपनी अलग से हैबिट फॉर्म कर लेते हैं। कोई ऐसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे आप मत अप्लाई करिएगा, उस फॉर्मूला को यहाँ पे मत अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ ही आउटलाइंस बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक राइटिंग मतलब अपन नहीं कर रहे हैं, अपन एक साइन दे रहे हैं, अपन वर्ड को साइन दे रहे हैं। इसीलिए आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। इसी वजह से अगर आपको कोई डिक्टेटर डिक्टेशन दे रहा है, कोई बंदे की आप उसकी बोली को कागज़ में उतारने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी मुंह से बोली हुई स्पीड के बराबर आप कॉपी में लिख पाओगे। अगर आप सपोज करिए राइट किसी ने बोला है और वो तो सेंटेंस के अंदर राइट बोल के बहुत सारे वर्ड्स बोल गया, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से राइट कौन सा था आउटलाइन के अंदर। अगर आप कॉपी के अंदर ऐसे लिखने बैठे RIGHT, कितना टाइम लग गया इसके अंदर, राइट के अंदर, माफ़ कीजिएगा ट्राइपॉड गिर गया मेरा। इस राइट के अंदर कितना टाइम लग गया लिखने में, और इसी राइट की आउटलाइन को मैं ऐसे बना दूँ तो कितनी देर लगी। एक राइट को लिखने में कितना टाइम लगा था, एक ये आउटलाइन बन गई मेरे से तुरंत ही। कितना टाइम लगा इसको बनाने में, आप बताइए। ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है आप अपनी इनिशियल फेज़ के अंदर आउटलाइंस की परफेक्शन करके रखें। आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ, और चीज़ों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस इसमें लोगों का इंटरेस्ट अभी कम बनेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आपकी जब भी कोई भी स्टेनो की कॉपी देखेगा तब आपको यही बात बोलेगा कि भाई तेरी आउटलाइन बिल्कुल परफेक्ट है, बहन तेरी आउटलाइन बिल्कुल परफेक्ट है। इन चीज़ों पे फोकस करिए, आपकी आउटलाइंस बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। अभी से ही एक आदत डाल लीजिए कि मेरे को कोई भी आउटलाइन बनानी है तो उसको परफेक्ट बनाना है, चाहे मुझे वो कितने ही टाइम में बनानी पड़े। आउटलाइन बनानी है, परफेक्ट ही बनानी है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही होगी आपको, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या करें, टॉपिक ही ऐसा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।